बाबा की 4:12 के महावाक्य हैं। बाबा आज के मुरली में सारी याद के ऊपर ही जोर दिया है। जैसे कल भी बाबा ने कहा कि याद में कभी भी अलवेला नहीं होना है, ऐसे आज भी बाबा ने कहा जितना तुम याद में रहेंगे, जितना बाबा की याद में रहेंगे, उतना अपनी अवस्था भी परिपक्व बनती जाएगी और आप बहुत मीठे बन जाएंगे। याद के आधार से धारणाएं भी अच्छी होगी, स्वभाव संस्कार भी बहुत मीठे बन जाएंगे और पति से पावन तो बनेंगे ही, पर आत्मा भी हल्की हो जाएगी। जो कई जन्मों का विकर्मों का बोझ सिर पर है वो भी उतरता जाएगा। पर युद्ध ज्ञान सुनाने में नहीं पड़ता है, याद में पड़ती है। माया का युद्ध कहाँ होता है? याद से होती है। तो बाबा ने कहा इसलिए याद को ही अपनी परिपक्व अवस्था बनानी है। युद्ध भले चलता रहे पर याद कभी छोड़ना नहीं है। बाबा ने कहा इस ड्रामा में कौन सा राज विचार करने योग्य है, जिससे तुम बच्चे ही जानते हो। सब रिपीट होता है। और कौन सा गुह्य राज बाबा बताते हैं, जो बाबा ने कहा तुम बच्चे ही जानते हो। 84 जन्मों का। पर आज बाबा ने कहा एक का पाठ ना मिल सकता दूसरे से, और एक जन्म का पाठ दूसरे जन्म में रिपीट नहीं हो सकता। हर एक जन्म लेते तो नया पाठ शुरू होती है। तो जितने भी जन्म लेते हैं एक्ट भी नई नई होती है। तो बाबा ने कहा वो फिर 84 जन्मों के बाद फिर रिपीट होता है। पर जो पाठ हमने अभी बजाया फिर अगले जन्म में वही बजाएंगे नहीं, और 84 जन्म के बाद लेकिन नया पाठ फिर शुरू करते हैं। एक का पाठ दूसरे से नहीं मिल सकता, एक जन्म का पाठ दूसरे जन्म में नहीं बजा सकते। सारे मीठे बच्चे सारा मदार याद पर है। याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे। मीठे बच्चे सारा मदार याद पर है, याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे। इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। प्रश्न है इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है, जिससे तुम बच्चे ही जानते हो। उत्तर है तुम जानते हो कि ड्रामा में एक का पाठ दोबारा बजा न सके। तुम जानते हो कि ड्रामा में एक पाठ दोबारा बजा न सके। सारी दुनिया में जो भी पाठ बजाता है वह एक दो से नया। सारी दुनिया में जो भी पाठ बजाता है वह एक दो से नया। तुम विचार करते हो कि सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाते हैं। सारी एक्टिविटी बदल जाती है। आत्मा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है।
आत्मा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है जो कभी बदल नहीं सकता। यह छोटी सी बात तुम बच्चों के सिवाय और किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। यह छोटी सी बात तुम बच्चों के सिवाय और किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम अपने भविष्य का पुरुषोत्तम मुख पुरुषोत्तम चूल्हा देखते हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है ना। तुम फील करते हो कि हम नई दुनिया सतयुग में इनकी वंशावली में जाएंगे। किसी को सुख बाबा ने कहा जिसको सुख धाम कहा जाता है वहाँ के लिए ही तुम अभी पुरुषोत्तम बन रही हो। बैठे बैठे ये विचार आना चाहिए। स्टूडेंट जब पढ़ते तो उनकी बुद्धि में ये जरूर रहता है कि कल हम क्या बनेंगे। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो एम रहता है ना, डॉक्टर बने, इंजीनियर बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, जो भी बनेंगे। तो बाबा ने कहा वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो तुम जानते हो हम क्या बनेंगे। बाबा ने कहा हम विष्णु की डिनाइस्टी में जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि अब अलौकिक है और किसी मनुष्य की बुद्धि में बातें रमण नहीं करती होगी। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो समझते हो सत बाबा जिसको शिव कहते हैं, हम उनके सत्संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचयिता है, वही इस रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वही ये नॉलेज देते हैं। जैसे कल की बात सुनाते हैं ना, यहाँ बैठे हो, यह तो याद होगा ना हम आए हैं रिजुवेनेट होने के लिए, अर्थात यह शरीर बदल देवी शरीर लेने। आत्मा कहती है हमारा यह तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसको बदलकर ऐसा शरीर लेना है। कितनी सहज एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट भी होशियार होगा ना। पढ़ाने वाला टीचर कितनी होशियार है तो स्टूडेंट भी होशियार होगा ना। तो बाबा ने कहा पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म भी सिखलाते हैं। पढ़ाई भी पढ़ाते और अच्छे कर्म भी सिखलाते हैं। अभी तुम समझते हो हमको ऊंचते ऊंचा भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर देवी देवता ही तो बनाएंगे ना। यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए और किसी को नई दुनिया का जरा भी पता नहीं है। यह लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे। देवी देवताएं भी नंबरवार होंगे ना। सब एक जैसे तो हो ना सके, क्योंकि राजधानी है ना। यह ख्यालत तुम्हारे चलनी चाहिए। हम आत्मा पति से पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करते हैं। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। बाबा खुद कहते हैं जितना तुम मुझे याद करेंगे तो पावन सतो प्रधान बनते जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाबा जरूर पूछेंगे बच्चे मुझे कितना समय याद करते हो। क्वेश्चन मार्क। बाबा जरूर पूछेंगे तुम कितना समय याद करते हो। याद की यात्रा में ही माया की युद्ध चलती है। तुम युद्ध भी समझते हो, ये यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई है।
इसमें भी बहुत खबरदार रहना है। नॉलेज में माया के तूफान आदि की बात नहीं। माना जो ज्ञान सुनाते हो ना, जो नॉलेज सुनाते हो, तब तो माया की कोई बात नहीं। बच्चे कहते भी है बाबा हम आपको याद करते हैं, परंतु माया का एक तूफान नीचे गिरा देता है। नंबर 1 तूफान क्या है? देह अभिमान। फिर है काम, क्रोध, लोभ, मोह। अहंकार नहीं, आज बाबा ने कहा काम, क्रोध, लोभ और मोह है। बच्चे कहते बाबा बहुत कोशिश करते याद में रहने की, कोई विघ्न ना आए, परंतु फिर भी तूफान आते हैं। आज क्रोध का, कभी लोभ का तूफान आया। बाबा हमारी अवस्था बहुत अच्छी रही, कोई भी तूफान सारा दिन नहीं आया और बड़ी खुशी भी रही। बाबा को बड़े प्यार से याद भी किया और स्नेह के आंसू भी आते रहे। तो बाबा की याद से बहुत मीठे बन जाएंगे। यह भी समझते हैं हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक आकर पहुँचे हैं। यह कोई समझते थोड़ी है। मनुष्य लाखों वर्ष कह देते या परंपरा कह देते हैं। तुम कहेंगे हम फिर से अभी मनुष्य से देवता बन रही हैं। यह नालेज बाप ही आकर देते हैं। विचित्र बाप ही विचित्र नॉलेज देते हैं। विचित्र निराकार को कहा जाता है। निराकार कैसे नॉलेज देंगे? बाप खुद समझाते हैं मैं कैसे इनके तन में आता हूँ, फिर भी मनुष्य मूंझते हैं। क्या एक इसी तन में ही आएगा? परंतु ड्रामा में यही तन निमित्त बनता है, इसमें जरा भी चेंज हो ही नहीं सकती। तो बाबा ने कहा यह बातें तुम ही समझकर और दूसरों को समझाते हो। आत्मा ही तो पढ़ती है ना, आत्मा ही सीखती सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूबल है। आत्मा अविनाशी है। सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा से रचता और रचना के आदि मध्य अंत के 84 जन्म की नॉलेज अभी ले रही है। नॉलेज कौन लेते हैं? शरीर लेती है, आत्मा? आत्मा लेती है। तुम आत्मा ही नॉलेजफुल बाप से मूल वतन सूक्ष्म वतन को भी जाना है। मनुष्य को पता नहीं कि हमें अपने को आत्मा समझना है। जिनको ज्ञान नहीं है उनको ये नॉलेज थोड़ी है कि हमको आत्मा समझना है। मनुष्य तो अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हैं। गायन है ना, आत्मा सत्य है और चित्त है, आनंद स्वरूप है। परमात्मा की सबसे जास्ती महिमा है। आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, लेकिन परमात्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप की कितनी महिमा है, वही दुख करता सुख करता भी है। मच्छर आदि की तो इतनी महिमा नहीं करेंगे ना, वह दुख करता सुख करता ज्ञान का सागर है शिव बाबा। नहीं तो ये बाप की महिमा है। तुम बच्चे भी मास्टर दुख करता सुख करता हो। तुम बच्चों को भी ये नॉलेज नहीं थी। पहले ज्ञान था, जो बाबा की नहीं बने थे तब ये ज्ञान नहीं था। तो बाबा ने कहा यह है जैसे बेबी बुद्धि थे। छोटा बच्चा कहते ना महात्मा के बराबर, उसको कोई नॉलेज नहीं, इनोसेंट। बच्चे में नॉलेज नहीं होती और कोई अवगुण भी नहीं होता है, इसीलिए उससे महात्मा कहा जाता है।
क्योंकि पवित्र है ना। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल है। तो बाबा ने कहा बिल्कुल कि जैसे कर्मातीत अवस्था है, कर्म अकर्म विकर्म को कुछ भी नहीं जानते हैं, इसीलिए वो फूल है। कौन? बच्चा। सबको कशिश करते हैं, जैसे एक बाप सभी को कशिश करते हैं ना, तो बाबा आए ही है सभी को कशिश कर खुशबूदार फूल बनाने। कई तो कांटे के कांटे ही रह जाते हैं। 5 विकार के वशीभूत होने वाले कांटा कहा जाता है ना। नंबर 1 कांटा है देह अभिमान, जिससे और कांटों का जन्म होता है। कांटों का जंगल बहुत दुख देता है। किस्म किस्म के कांटे जंगल में होते हैं, इसीलिए इसको दुख धाम कहा जाता है। नई दुनिया में कोई कांटा होता नहीं, इसीलिए उनको सुख धाम कहा जाता है। शिव बाबा फूलों का बगीचा लगाता है। कांटों का जंगल कौन बनाता? रावण। पर बाबा तो फूलों का बगीचा लगाता है। रावण कांटों का जंगल लगाता है, इसलिए रावण को कांटों की झाड़ियां से जलाते हैं। कांटों की झाड़ियों से जलाते हैं और बाप पर फूल चढ़ाते हैं। इन बातों को बाप जाने, बच्चे जाने और कोई न जाने। तुम बच्चे जानते हो, ड्रामा में एक पार्ट को दोबारा बजा न सके, 2 बार बजा न सके। बुद्धि में सारी दुनिया में जो भी पार्ट बजाता है वो 1-2 से नया है। एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिल सकता है। तुम विचार करो, सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाता है। सतयुग से लेके कलियुग तक दिन कैसे बदल जाता है। सारी एक्टिविटी ही बदल जाती है। 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, वो कभी बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। यह छोटी सी बात की भी कोई की बुद्धि में आ न सके। तो बाबा ने कहा इस ड्रामा के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम बच्चे जानते हो। ये स्कूल है ना, पवित्र बन बाप को याद करने की पढ़ाई बाबा पढ़ाते हैं। यह बातें कभी सोची थी? ऐसे पढ़ाई भगवान पढ़ाएगा, पवित्र लाइफ बनाएगा, कभी सोचा था कि बाप आकर ऐसे पति से पावन बनाने की पढ़ाई पढ़ाएंगे? इस पढ़ाई से ही क्या होता? इस पढ़ाई से ही हम क्या बनेंगे? विश्व के मालिक बनेंगे। भक्ति मार्ग की पुस्तक अलग है, उसको कभी पढ़ाई नहीं कहा जाता है। ज्ञान के बिना कभी सद्गति हो ना सके। बाबा बिना ज्ञान कहाँ से आए? ज्ञान के बिना सद्गति हो नहीं सकता। ज्ञान देने वाला बाबा है। अगर बाबा ही ना आए तो सद्गति कैसे हो? सद्गति में जब तुम होंगे तब भक्ति करेंगे। हाँ जीना क्या कहा बाबा ने? ओ जीना, सदगति में होंगे तो क्या भक्ति करेंगे? हाँ? तो बाबा ने कहा बाबा बिना ज्ञान कहाँ से आए? भक्ति नहीं ना, वहाँ है ही अपार सुख। सतयुग में क्या है? अपार सुख है। फिर भक्ति किसके लिए करें? ये ज्ञान अभी तुम्हें मिलता है। सारा ज्ञान आत्मा में रहता है।
आत्मा को कोई धर्म नहीं होता है। आत्मा जब शरीर धारण करती है तो फिर कहते फलाना इस धर्म का है। आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदी मिसल है और आत्मा शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहती है। अभी बाबा समझाते बच्चों का बाप पर हक है, बच्चों का बाप पर हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, वह निकल कर अपने असली धर्म में भी आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गए, वो सभी पत्ते लौट अपनी जगह पर भी आ जाएंगे। तुम्हें पहले पहले बाबा का ही परिचय देना है। इन बातों में ही सब मूंझे हुए। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे समझते हो, अभी हमें कौन पढ़ाते? बेहद का बाप श्री कृष्ण तो देहधारी है, इनको यानी ये ब्रह्मा को भी दादा ही कहेंगे, और बाबा तो शिव बाबा है ना। तुम सब भाई भाई होना, फिर मर्तबे ऊपर है। भाई का शरीर कैसा है, बहन का शरीर कैसा है? आत्मा तो एक छोटा सितारा है। इतनी सारी नॉलेज एक छोटे से सितारे में ही है। सितारा शरीर के बिगर बात भी नहीं कर सकता। सितारे को पाट बजाने के लिए इतने ढेर ऑर्गन्स मिले हुए हैं। तुम सितारों की दुनिया ही अलग है, हम सितारों की दुनिया ही अलग है। आत्मा यहाँ आकर फिर शरीर धारण करती है। शरीर छोटा बड़ा होता है ना, आत्मा ही अपने बाप को याद करती है, वह जब तक शरीर में है। तो बाबा ने कहा घर में आत्मा बाप को याद करेगी? जब परम धाम में आप रहेंगे शिव बाबा को याद करेंगे? कुछ कॉन्शियस ही नहीं होगा ना। वहाँ कुछ भी आपको मालूम नहीं पड़ता है कि हम कहाँ हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों जब शरीर में है तब आत्मा और परमात्मा का मेला कहा जाता है। गायन भी है ना, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कितना समय लगे? याद आता है ना, कितना समय अलग रहे। सेकेंड सेकेंड पास होते 5000 वर्ष हो गए, बीत गए। फिर 1 नंबर से शुरू करना है, यही एक्यूरेट हिसाब है। अभी तुमसे कोई पूछे कब जन्म लिया था, तुम एक्यूरेट बता सकते हैं? बाबा पूछ रहा है, तुम एक्यूरेट बता सकते हो? श्री कृष्ण ही पहले नंबर में जन्म लेता है। कब जन्म लिया था? शिव बाबा का तो कुछ भी मिनट सेकंड नहीं निकाल सकते हो ना। श्री कृष्ण के लिए तिथि तारीख मिनट सेकंड निकाल सकते हो। मनुष्य की घड़ी में फर्क पड़ सकता है, शिव बाबा के अवतरण में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता है। पता नहीं पड़ता कि कब आया, ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं अंदाज लगा सकते हैं। मिनट सेकंड का हिसाब नहीं बता सकते। उनका अवतरण भी अलौकिक है। वो आते हैं बेहद की रात के समय। अभी वाराणसी में धर्म सम्मेलन चल रहा है ना, और बाबा की मुरली भी देखो। भगवान कहता है सब कुछ मुरली के माध्यम से, समझाने की भी आवश्यकता नहीं। बहुत सारे लोग बैठे, अभी देखा था दीदी मुरली सुना रहे थे ना, सारी समझा रहे थे, और बाबा की मुरली भी उसी अनुसार चलता है। छोटा बाबा ने कहा आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, छोटा चोला पहनती है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। शरीर के साथ आत्मा बाहर आती है। इन सब बातों को विचार सागर मंथन कर
फिर दूसरों को समझाना होता है। कितने ढेर मनुष्य, एक का पाठ ना मिले दूसरे से। कितना बड़ा मांडवा है, जैसे बड़ा हॉल है जिसमें बेहद का बाप का नाटक चलता है। तुम बच्चे यहाँ आते हो नर से नारायण बनने के लिए। बाबा जो नई सृष्टि रचते हैं उसमें ऊंच पद लेने के लिए। बाकी यह जो पुराना दुनिया है यह तो विनाश होनी है। बाबा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा को फिर पालना भी करनी है। जरूर जब ये शरीर छोड़ेंगे तब फिर सतयुग में नया शरीर लेकर पालना भी करें। उसके पहले इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। सतयुग में बाबा ने कहा भंवरों को आग लगेगी, पीछे ये भारत ही रहेगा, बाकी सब कुछ खलास हो जाएगा। भारत में भी थोड़े ही बचेंगे। तो बाबा ने कहा इतना जो बेहद है ना उसमें से थोड़े बचेंगे। अब तुम मेहनत कर रहे हो, विनाश के बाद फिर सजाएं न खाएं। बाबा ने कहा जाएंगे ना, सब जाएंगे, सभी आए हैं तो जाना है, पर सजा न खाए उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अगर विक्रम विनाश नहीं होगा फिर सजाएं खाएंगे और पद भी नहीं मिलेगा। तुमसे जब कोई पूछते हैं तुम किसके पास जाते हो, तो क्या बोलो? बोलो शिव बाबा के पास, जो ब्रह्मा के तन में अब आया हुआ है। यह ब्रह्मा कोई शिव नहीं है। जितना बाप को जानेंगे उतना बाप के साथ भी प्यार रहेगा। बाबा कहते बच्चे तुम और कोई से प्यार नहीं करो, और संग प्यार तोड़ एक संग जोड़ो। बाबा कितने प्यार से समझाते, और किसी से प्यार नहीं करो, एक बाप से ही संग जोड़ो। जैसे कैसे राजरानी माता जी, कैसे सुंदरलाल भाई याद आते थोड़ा, है ना? इसीलिए बाबा ने कहा अभी संबंध जोड़ो। अभी इतने साल रहे तो याद आएगी ना। 4 दिन किसी के साथ रहते वो भी याद आता है, इतना वर्ष याद आता है, पर बाबा को साथ जोड़ना है। तो बाबा ने कहा जैसे आशिक मासूक होते हैं ना, यह भी ऐसे 108 सच्चे आशिक बनते। 108 सच्चे आशिक बनते हैं, उनमें भी 8 सच्चे सच्चे बनते हैं। अब देख लो आपका नंबर किस में। 8 की भी माला होती है ना, न रत्न गाए हुए। 8 दाने, 9वां बाबा, मुख्य है 8 देवताएं, फिर है 16,108 शहजादे शहजादियों का कुटुंब बनता है त्रेता के अंत तक। बाबा तो हथेली पर बेइज्जत दिखाते 16,108 16,108। भाई वैसे तो 33 कोटि देवी देवताओं की गायन है ना, पर दास दासी नौकर चाकर बहुत सारे होंगे ना, पर मुख्य जिनका पाठ रहेगा उसका बाबा गिनती बताता है। बाबा ने कहा बाबा तो हथेली पर बहिष्ठ दिखलाते, तुम बच्चों को नशा है, हम तो सृष्टि के मालिक बनते हैं। बाबा से ऐसा सौदा करना है, कहते हैं कोई वेरला व्यापारी ये सौदा कर सके, ऐसा कोई व्यापारी थोड़ी है। तो बच्चे ऐसे उमंग में रहे तो हम जानते हैं, बच्चे ऐसे उमंग में रहो, हम जाते हैं बाबा के पास। ऊपर वाला बाबा, दुनिया को मालूम नहीं है, वह कहेंगे वो अंत में आता है। वही कलयुग का अंत ही तो चल रहा है, वही गीता महाभारत का समय है,
वही यादव और मूसल निकाल रही हैं, वही कौरवों का राज्य, और वही तुम पांडव खड़े हो। यही समय है, तो वही कुछ चल रहा है। तुम बच्चे अभी घर बैठे अपनी कमाई कर रही हो, भगवान घर बैठे आया हुआ है। इसीलिए बाबा कहते अपनी कमाई अभी कर लो। यही हीरे जैसा जन्म अनमोल गाया हुआ है, अब इसको कौड़ी के बदले खोना नहीं है। अब तुम इस सारी दुनिया का राम राज्य बनाते हो, तुमको शिव से शक्ति मिल रही है। बाकी आजकल कईयों की अकाले मृत्यु भी हो जाती है। बाबा बुद्धि का ताला अब खोलता है और माया बुद्धि का ताला बंद कर देती है। अब तो माताओं को ही ज्ञान का कलश मिला हुआ है। अबलाओं को बल देने वाला वही बाबा है। यही ज्ञान का अमृत है ना। शास्त्रों के ज्ञान को कोई अमृत नहीं कहा जाता है। जो बाबा ज्ञान देता है ये ज्ञान अमृत है। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, एक बाप की कशिश में रहकर खूब खुशबूदार फूल बनना है। एक बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। अपने स्वीट बाप को याद कर देह अभिमान के कांटे को जला देना है। एक बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। अपने स्वीट बाप को याद कर देह अभिमान के कांटे को जला देना है। दूसरा, इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी है। इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी है। कौड़ियों के बदले इसे गमाना नहीं है। कौड़ियों के बदले इसे गमाना नहीं है। एक बाप से सच्चा प्यार करना है। एक बाप से सच्चा प्यार करना है। एक के संग में रहना है। वरदान। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब भव। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब भव। इस दुनिया में आप ब्राह्मण जैसा खुश नसीब कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस जीवन में ही आप सबको बाप दादा का दिल तख्त मिलता है। सदा खुशी की खुराक खाते हो और खुशी बांटते हो। इस समय बेफिक्र बादशाह हो। ऐसी बेफिक्र जीवन सारे कल्प में और किसी भी युग में नहीं है। सतयुग में बेफिक्र होंगे, लेकिन वहाँ ज्ञान नहीं होगा। अभी आपको ज्ञान है, इसीलिए दिल से निकलता है मेरे जैसा खुश नसीब कोई है नहीं। स्लोगन। संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। स्लोगन है, संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। आज है 4 दिसंबर। आज की अव्यक्त इशारा है सदा निर्विघ्न, सदा विघ्न विनाशक और सदा संतुष्ट रहना।
तथा सर्व को संतुष्ट करना, सेवाधारियों को यही सर्टिफिकेट सदा लेते रहना है। यही सर्टिफिकेट लेना अर्थात तख्त नशीन होना है। सदा संतुष्ट रहकर सर्व को संतुष्ट करने का लक्ष्य रखो। ओम शांति।